ओम सदगुरु प्रसाद। कल की वाणी में जामवंत के ऊपर बात आई थी। जामवंत, क्योंकि देखिए जामवंत जी जो थे वो ब्रह्मा जी के अंश पुत्र थे और उनको एक वरदान था कि भगवान विष्णु के सारे अवतार वो देखेंगे अपनी आंखों से। कल मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि राम की बात भी आई थी, भगवान कृष्ण की भी बात आई थी, तो बड़ा उद्वेग था कि मैं इसको समझूं है क्या चीज, कि क्यों ऐसा वाणी में कहीं ऐसी बात तो नहीं है। पर सत्यता जब जानी तो जाना कि वो दोनों युगों में, कितने युग में थे वो, वामन अवतार से लेके कृष्ण तक कितना लंबा ड्यूरेशन था उनका। वो ब्रह्मा जी के अंश पुत्र थे और किस तरीके से देखो लीलाएं हुई। उसके बाद जो उन्होंने राम के समय में कुछ मांगा होगा, उस समय तो युद्ध उनसे चाहा होगा, तो ये बात फिर कृष्ण के वक्त पे आई थी। एक मणि जिसकी चोरी की बात आ रही, जो भगवान कृष्ण के नाम पे आई थी कि मणि चोर, ये जो मणि थी, ये मणि सूर्य देव ने त्रिसती राजा को दी थी। उन्होंने सूर्य ये मणि, और ये क्या सोना उगलती थी ये मणि। अब इस राजा ने अपने भाई प्रसन्नजीत को मणि दी, भाइयों में प्यार था, वो मणि लेके शिकार करने गया। शिकार करने गया तो शेर से उसका आमना सामना हुआ, शेर उसको निकल गया और मणि वहीं रह गई। और जामवंत भालू थे, और भालू थे, उन्होंने वो मणि अपने पास ले ली और अपनी गुफा में ले जाके रखी। उसका बेटा उसको लेके खेल रहा था, मणि को खेलने लगा। मणि उनके लिए क्या थी, मणि। और कृष्ण के ऊपर इल्जाम आया कि कृष्ण ने चोरी की है मणि। ये जो सत्यजीत जो थे वो इल्जाम लगा, तो उनको जब इल्जाम लगा तो वो सोचने लगे कि मैं देखूं, इसकी डेप्थ में जाऊं, बात क्या है, कहां से मणि कैसे मेरे नाम पे कैसे चढ़ गई है। ढूंढते ढूंढते वो पहुंचे उस गुफा में। एक ऑर्डिनरी वेश में थे वो, और जामवंत से उसका युद्ध हुआ, 28 दिन तक चला। और जामवंत को ये वरदान था, अहंकार था उसको कि वो संजीवनी थी, ऐसा वरदान था। और उनके जैसा कोई भी व्यक्तित्व नहीं, इतना शक्तिशाली, और ऐसे इसी बात का उसको अहंकार था क्योंकि उनको जीवन भी लंबा मिला हुआ था, बहुत लंबा था, तो इसलिए वो भी अहंकार था उसका। तो अब यहां 28 दिन युद्ध चला, कोई उनको हरा नहीं सकता था, तो उसे लगा ये वाकई कोई दिव्य शक्ति है। वो राम का भक्त था, जामवंत जो थे राम के भक्त। जब उन्होंने 28 दिन के बाद नहीं हुआ तो उसने राम को याद किया। जैसे ही उसने राम जी को याद किया, कृष्ण राम की शक्ल में सामने आ गए। बस वो तो छुप गया उनके सामने, और वो मणि इनको दे दी गई, और साथ में उसने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण ने कर दिया। और अब इन्होंने ये मणि भगवान कृष्ण ने ले जाके त्रिजीत को मणि वापस कर दी। वो भी अनुग्रहित हो गया, उसको मणि मिल गई। तो उन्होंने अपनी बेटी सत्यभामा की शादी कृष्ण ने कर दी। सत्यभामा जी का जिक्र आता है, जामवंती का जिक्र आता है। तो देखिए कैसे अहंकार को खत्म करने के लिए, और वो पुत्री का विवाह होना, फिर सत्यभामा का विवाह होना, इसके पीछे की रचना देखिए आप सारी। हर चीज के पीछे कारण। आपके जीवन में भी बहुत सी चीजें आती जो कल चल रही थी कारण के ऊपर। तो जो मुझे एक दुविधा थी, मैं इसको थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे ये सब समझ आया कि देखिए हर चीज के भी जो भगवान ने यहाँ जो हमें समझाया है तो हमें समझना है और गहराई तक समझना है। कोशिश करता हूँ कि गहराई तक जाऊं, उसको समझूं, फिर हम आपस में शेयर करें हम लोग। यहाँ तो ऐसे ही है, जिज्ञासु का होना चाहिए कि हाँ क्यों हुआ,
और हमारा लेन देन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग एक दूसरे को समझाएं। हमसे ज्यादा ज्ञानी यहाँ बैठे हैं, वो समझा सकते हैं इस बात को, हम लोग आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। कहीं कोई ऐसा बड़े छोटे की बात ही नहीं, ना कोई शब्द है। भगवान देखो कोई शब्द नहीं देते थे, मौन रहते थे, शांत रहते थे, कभी शब्द पकड़ ना ले। आज वाणी में पूरा यही दिया। गुरु पहले दिन ही बोलता है तू है सो मैं। उनको जुदाई अच्छी नहीं लगती थी, भगवान को मौन बहुत पसंद थी। बोलते थे आपका फेवरेट क्या है, तो भगवान को मौन पसंद बहुत पसंद थी। भगवान जैसे बने नहीं, भगवान जैसे मरे। भगवान जैसे बने नहीं, भगवान जैसे मरे। निराकार से बात करना अलग भाषा है, वो है मौन की। उस निराकार से बात करने हैं यानी मौन की भाषा है। मौन में उससे लिंक करो, ध्यान करो और उससे मिलके एक हो जाए। योग तभी है जब मौन में है, अंदर उद्वेग नहीं है, अंदर हलचल नहीं है, तो सारी शक्तियां एकत्रित होकर एक साथ योग हो जाता है। सहस्त्रार चक्र से आप उसको उस परम सत्ता से, परम शक्तियों से अपना जोड़ कर सकते हो, जब यहां हलचल नहीं है। क्योंकि ये जो हलचल है ना, हर चीज को रोकती है, नीचे कर देती है। यहां का उद्वेग, यहां की अशांति, अधीरता, घबराहट, दुख, ये कंपन जितनी होती हैं, आपकी जो एनर्जीज हैं को दबा देती हैं, उभरने नहीं देती हैं। आप जैसे ध्रुवाच्छादन हो जाता है, पोलराइजेशन जब हो जाता है, तो लोहे के ऊपर भी अगर चढ़ जाए और चांदी के ऊपर भी कुछ और चढ़ जाए तो वही दिखेगा, बाकी दिखेगा नहीं उसके अंदर क्या है। सब चीजें, वैल्यूबल चीजें ढक जाती हैं ऐसे में। तो हमें ये सब चीज खत्म करना है। वो क्या है, सिमरन से, परमात्मा के नाम से, गुरु से मिलके, बाकी चीजों को छोड़ने में। जितना हम छोड़ेंगे चीजों को, हम संसार की चीजें पकड़ के रखते हैं, इस कारण ही ये सब चीजें होती है। हमारी एनर्जीज का लॉस हो जाता है, क्योंकि वो एनर्जी खींच के ले जाती हैं। संसारी चीजें हमारी पूरी एनर्जी ले जाती है, कब क्या क्यों में सब एनर्जी चली जाती है। अब जब हम स्टोर करते हैं अपनी एनर्जीज को, इस तरीके से नहीं जाने देते, तो हमारी ताकत बढ़ जाती है और वो एनर्जीज बढ़ जाती है। तो योग परमात्मा से करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब अंदर कुछ है ही नहीं, सिर्फ परमात्मा है, तो परमात्मा से परमात्मा का योग कितना आसान हो जाता है। कोई रास्ते में कोई द्वंद्वी नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, सब नायक ही नायक हैं। कोई खलनायक नहीं है रास्ते में जो आपके रास्ते में खड़ा हो जाए कि आगे नहीं जाने देंगे। ये जिस दिन ये सब हट जाएंगे, वो सिर्फ ध्यान से, परमात्मा की याद से, उसमें डूबने से और संसार में छोड़ने से। सब छोड़ो, बांधो मत, बंधन बांध के रखे हुए हैं। बस कारण तो यही है कि बंधन बांधे हुए हमारे, हमको वो बंधन रस्सियां खींच के रखती नीचे की तरफ, बांध के रखती हैं। तो ये बंधन खुलेंगे तब जब हम सब कुछ छोड़ेंगे। ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, ये भी परमात्मा है, सब परमात्मा ही परमात्मा मेरे आसपास है। जब उनका ध्यान हो जाएगा तो वो शक्तियां, अद्वितीय शक्तियां सब मिलके एक साथ काम करेंगी और वो हमें और आगे परमात्मा से योग होके एक हो जाएगा। फिर मौन करना आ जाएगा, क्योंकि जब कोई शब्द ही नहीं रह गया तो फिर मौन है। और मौन ही चलित भाषा है, ये जान लीजिए, मौन ही चलित भाषा है। आप मौन रह के आपकी जो भी जरूरत पूरी हो जाएगी, अपने आप पूरी होगी। मौन चलित भाषा है। मौन में भगवान इशारा देता है। सदगुरु इसके लिए बनाते हैं कि सदगुरु आवाज देवे, इसलिए बनाते हैं कि सदगुरु आवाज देवे। देखिए अब मुलाकात परमात्मा से हो रही, सदगुरु मिलाएंगे। देखिए आप मौन में इशारा देते हैं। भगवान की 10 बातें याद करो। भगवान बोलते कि एक भी शब्द मेरा किसी के पास नहीं है, क्योंकि भगवान कोई शब्द नहीं देते थे। कोई आया, कोई गया, कोई किसी की कंप्लेन की या किसी के बारे में बात की, वो सुनते ही नहीं थे। आया, प्रेम करते थे और ना ही कोई शब्द देते थे उसको, बस मौन में रहते थे, प्यार करते थे, आशीर्वाद देते थे, ब्लेसिंग देते थे। क्योंकि एक भी शब्द अच्छा या बुरा मेरा किसी के पास नहीं है जो कलंक लगा सके। मतलब कलंक लगाने के लिए शब्द ही है। हमने किसी को बुरा कह दिया, किसी ने कहना नहीं माना, मन में भाव आ गया, तो कलंकित हो गया ना, कलंक लगा दिया ना। हो सकता है शायद उसी में कोई भलाई हो, हम उसको भलाई जान के लें और उसको शब्द और उसमें ना जाए।
कोई भी जो भाव किसी का उठा है, कोई कारण होगा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है। अगर चीजें उठती हैं तो बहुत अच्छी चीज है, हम उसको अच्छा ही माने और परमात्मा से मौन होकर लिंक करें, क्योंकि जहां हमने शब्द दिया हमारे अंदर हलचल शुरू हो जाएगी। बाहर भी हलचल होगी, अंदर भी हलचल होगी, किसी कोई शब्द नहीं देना। कोई भी परिस्थिति आ रही, बहुत अच्छी आ रही है, मान के चले, हमें हमें उठाने के लिए आ रही है, शायद हमारे लिए और बेहतर होने के लिए आ रही है, तो हम बेहतर की तरफ ध्यान दें, अच्छी की तरफ ध्यान, शब्दों को शब्दों में शब्दविहीन कर दें, तो वही आनंद है। क्योंकि शब्द से ही क्रिया, एक्शन, आंखों से देख के, क्योंकि हमने वो सब किया हुआ आज तक, इसलिए वो बार बार आती हैं। हम उसको भूल ना करें, छोड़ना शुरू कर दे, ऐसे शब्दों को सभी को छोड़ते जाएं, धीरे धीरे छोड़ते जाएं। कुछ बना ही नहीं, सब भगवान है, तो फिर है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान की बात आ जाएगी। तो तुम्हारे कोई भी शब्द अपने भाई को, अपने सेवादार के पास तुम्हारा कोई भी शब्द नहीं होना चाहिए जो जन्मों तक घूमता रहता है। अगर कोई शब्द दे दिया किसी को, कई साल लगते हैं उसको निकलने के अंदर, नॉर्मल होने में। उसको एहसास करो कि 40 साल पहले किसी ने क्या किया था, उसको निकलने में 40 साल लगते हैं, इस दिमाग से नॉर्मलसी आने में 40 इयर्स लग गए। जो 40 साल पहले 86 के शब्द थे, धीरे धीरे डिजॉल्व होते गए, जब उनको भगवान देखते गए तो ये साल आ गया कि अब सब भगवान हो गए। कोई शब्द याद नहीं उसका कि किसने क्या कहा था, है ही भगवान, उठाने के लिए आए, तुम्हें आगे ले जाने के आए, भगवान से जोड़ने के लिए आया। लीलाएं हैं, देखो सारी सारी लीलाएं। तो हम इसको याद करें, इसको कहें, नमस्कार करें। हमको उतना देखना, अच्छा ही देखनी है ही भगवान। तो यही भगवान का रोल है कि वो तुम्हें किस तरीके से उठाता है, कहां ले जाता है, तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम्हें कहां ले जाना उसको, ये उसकी सोच रहती है। तुम्हारी जमीन तक सोच रहती कि इसने ऐसा कह दिया, तुमने धन्यवाद आपका, आपने ऐसा किया, बहुत अच्छा किया, उसको बस भूल जाना, रिपीट नहीं करना चीजों को। तुम्हारे शब्द ऐसे होंगे जो प्यार से होंगे, प्यार से भरे हुए हैं, अद्वैत के होने चाहिए, करुणा के हुए। ज्यादा ब्रह्म की बात, करुणा की बात करना नहीं आता है तो चुप रहो। अगर शब्द नहीं है तो मौन कर जाओ। चुप रहो, पर बात करो तो अच्छी बात करो, कि तुमको किसी की याद आए तो अच्छी बात याद आए, जो उसको किसी ने नहीं बोला हो प्यार वाला शब्द, तो वो तुम उसको बोलो। किसी ने अगर प्यार नहीं दिया तो तुम प्यार दे दो भाई, तुम्हारे पास भी तो वही है सब कुछ। तुम भी तो गुरु के दर पे आते हो भाई, गुरु का सानिध्य किया, कम से कम मीठे शब्द तो बोल दो भाई। कर्ण को सभी दासी पुत्र बोलते थे, कृष्ण उसको सूत पुत्र बोलता था। देखिए शब्द का परिवर्तन हो गया, यहां पे सब परिवर्तन हो गया, भाव का परिवर्तन हो गया। शब्दों में बहुत कुछ है। ये शब्द जो है, जो बन गए हैं ग्रामर सीखने के बाद, जो शब्द ABCD आ गई है, जो जीव सीख गया है, तो वो जीव जो है, जीव भाव में जब रहता है, और वो ये जब विकारों से जनित बनती हैं चीजें, अंदर विकार पैदा हो जाते हैं, तो उसके शब्द उसी नकारात्मकता के शब्द बनते हैं, नेगेटिविटी के शब्द बनते हैं, जो बाद में बवंडर खड़ा कर देते हैं। इसलिए शब्द भी, इसलिए गुरु के दर आना, गुरु का सानिध्य करना, गुरु के वचनों में चलना, उसकी हर एक बात को, हर एक चीज को याद करना, हर समय उसको याद करना। तुम्हारे ध्यान में भी गुरु रहना चाहिए, तो तुम्हारी धीरे धीरे संस्कार, तुम्हारी आदत बनते बनते गुरु के तुल्य होती जाएगी। गुरु तुल्य हो गए, तुम्हारे मुख से कोई गलत शब्द नहीं निकलेगा, प्यार वाला ही निकलेगा, सबके लिए निकलेगा। चोर, चंडाल, वैश्य, किसी के लिए गलत नजर होनी ही नहीं चाहिए, जानी ही नहीं चाहिए। इतना जीवन को बदलो, गुरु के दर पे इतना बदलाव आता है। एक बार चल के तो देखो इस मार्ग पे, जहां गिरने लगो तो हमारी सबकी एनर्जी उसको खींच के नीचे लेके आएंगी वापस, कि भाई कहां जा रहे हो तुम, किस और तेरी मंजिल कहां जा रहा है। ध्यान करो, अपने गुरु का ध्यान करो, अपनी संगत का ध्यान करो। अगर कहीं गलत पैर बढ़ने लगे तो संगत का ध्यान करो, गुरु का ध्यान करो, सब आ जाएंगे, गोद में उठा लेंगे तुझको, क्योंकि वो तो चलता साथ साथ है।
ना सबूत है, ना दलील है, मेरे साथ मेरे मेरे रब है दलील है। वो हमेशा मेरे साथ है परमात्मा, उसका कोई सबूत नहीं है, कोई दलील नहीं, हम नहीं आर्गुमेंट नहीं कर सकते उसके ऊपर। लोग कहते होंगे पर हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें तो महसूस करना है, क्योंकि ये तो महसूस करने की चीजें हैं, कोई फिजिकल बॉडी में नहीं है। किसी को हम दिखा नहीं सकते, करिश्मे सुना नहीं सकते। करिश्मे तो हमारे जीवन में होते हैं, जो हमारे लिए हैं, हमारे अपने लिए हैं। जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तभी ये सब चीजें होती। जो इस मार्ग को जाना ही नहीं, जिसने समझा ही नहीं, वो तो इसको क्या समझेगा, उसे समझ ही नहीं आएगा। तो भटकाव है, जब तक शांति स्थिरता 6 महीने सत्संग नहीं आएगा तो उसमें स्थिरता नहीं आ सकती। कोई कहे कि मैं एक दिन आ जाऊं, मैं स्थिर हो जाऊं, मेरे को सब मिल जाए, मैं जो पाऊं। 25-25 साल लगे यहाँ पे बैठने के बाद ही मिला सब कुछ। जब सब कुछ छोड़ दिया, जैसे गुरु की राह पे चलने लगे, अपने आप सारी कायनात चलने लगी, भगवान खुद पीछे चलने लग गए। ये होता है आदमी जब छोड़ता है सब कुछ, तभी सब कुछ मिलता है। छोड़ने पे सोचना नहीं कि मिलेगा, अपने आप आता। तुम्हें अब दिल नहीं होता कि मैं इसको रखूं, मैं तो सिर्फ परमात्मा का बंदा हूं, मेरे को क्या लेना देना इससे, बस यही मौज बनी रहती है उसके बाद। तो इतना इतना उस तत्व के अंदर शक्ति है, पावर गुरु के अंदर इतनी सदगुरु में है, साईं भगवान में है, हमारे श्री श्री साईं भगवान में भी है। दादा लक्ष्मी भगवान में थी, दादा भगवान में थी, साईं भगवान में, और अब श्री श्री साईं भगवान में। जो अगला कदम चलो वहां तक सारी शक्तियां हैं। और ये प्रश्न नहीं करेंगे, इसको आप जानते हुए आगे बढ़ो कि कौन हो सकता, क्या हो सकता, इसका प्रश्न कोई नहीं है। सिर्फ सुनो और ध्यान लगाओ और अंतर ध्यान हो जाओ उसके साथ। बस यही आज का पूर्ण ज्ञान है, इसको समझो, ध्यान करो। ओम ओम।